नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द हिस्टोरिका पे। साथियों, आज हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी हैं जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय एमए इतिहास के प्रवेश परीक्षा में इन्होंने टॉप किया है, जिसका कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास में 5वां स्थान प्राप्त किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए इतिहास में इन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम लोग अभिषेक तिवारी जी से इसी कड़ी में बात करेंगे। तो अभिषेक तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका। अभिषेक तिवारी जी, आप बच्चों को बताइए कि आपने तैयारी कैसे किया और आप अपना संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आप कहां से आते हैं, अपना परिचय देते हुए आप तैयारी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अयोध्या ज़िले का रहने वाला हूं और मैंने जो बीए किया हुआ है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही किया हुआ है और वर्तमान में मैं एमए का छात्र हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो अभिषेक तिवारी जी, आप तैयारी के कैसे किए और उसके लिए आप क्या क्या पढ़े, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो आप अगर एमए का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपने बीए में जो सिलेबस में बेसिक बुक्स हैं उन्हें कवर किया ही होगा और आपने जो क्लास अटेंड की होगी उसमें जो आप क्लास अटेंड करेंगे तो उसके द्वारा आपकी एक इतिहास की एक बेसिक समझ डेवलप होगी। उसके बाद एंट्रेंस जो है वो आपसे अपेक्षा करता है कि आपको कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट हैं वो दोनों क्लियर हों। तो उसके लिए आपको कुछ किताबें जो लेनी होंगी और पढ़नी होंगी जो कि केवल फैक्ट बेस्ड हों, क्योंकि आप बीए में तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर चुके होते हैं। तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक टेस्ट की देना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में और सॉल्व कर पाएंगे। तो अभिषेक तिवारी जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी और आप बुक्स का नाम इन्हें बताइए और ये बताइए कि ये मतलब कौन कौन सी बुक हैं और जिसको कि पढ़ने से इनका एमए इतिहास में प्रवेश मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक बुक्स में अगर हम देखते हैं तो आप एंशिएंट में केसी श्रीवास्तव या उपेंद्र सिंह मैम की किताबें पढ़ सकते हैं और मिडाइवल में आप एससी वर्मा या सतीश चंद्रा की किताबें पढ़ सकते हैं। इसी तरह मॉडर्न में हम देखते हैं बिपिन चंद्रा या शेखर बंदोपाध्याय की किताबें अच्छी आती हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फैक्ट के लिए आपको एक कोई ऐसी बुक लेनी होगी जो आप किरण पब्लिकेशन की या फिर आर्या का कंपटीशन टाइम्स की बुक ले सकते हैं, जो कि काफ़ी मदद करेंगी आपको याद करने में फैक्ट को एक तरफ से। तो ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कि मैंने पढ़ी थी। तिवारी जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो भारतीय इतिहास पढ़ना है या जो भी इतिहास पढ़ना है उसमें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, पेपर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 70-30 का होता है, जिसमें 70% पोर्शन जो है वो भारतीय इतिहास से पूछा जाता है और 30% जो है वो विश्व इतिहास से पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस जो है भारतीय इतिहास पे ही करना है। लेकिन इस बार के पेपर में विश्व इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन और डीप में आ गए थे, इसलिए उसको भी आपको देखते रहना है, उसको भी बराबर टाइम देना है। तो विश्व इतिहास के लिए कोई बुक बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को। मैंने अरविंद भास्कर पढ़ी थी, अच्छी बुक है जो विश्व इतिहास पर आती है। आप लोग भी प्रयास करिए कि उन्हीं की बुक पढ़ें। और आपको क्या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से कुछ सहयोग मिले, जो मतलब इससे पहले के परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बीएचयू से या डीयू से संबंधित थे, क्या आपने उसका हेल्प लिया था? हाँ, उसका बहुत मेजर रोल होता है आपको एंट्रेंस की तैयारी करवाने में। तो आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है और आपका तैयारी का स्तर क्या है ये भी पता चल जाता है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 5 वर्षों के प्रश्न पत्र तो कम से कम ज़रूर ही एक बार लगा डालें। तिवारी जी, आप ये बताइए कि आप कितना समय देते थे इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। आपके इतने अच्छे स्थान प्राप्त हुए दोनों विश्वविद्यालयों में, तो आप इसके लिए कितना समय देते थे? आप 24 घंटे में कितना समय देते थे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। अब देखिए, 4 से 5 घंटे तो आपको चारों सेक्शन कवर करने के लिए पढ़ना ही पड़ता था। तो मैं लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ता था। उसके बाद जो आपका टाइम है वो प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा टाइम दे सकें उतना आपके लिए अच्छा रहे। अभिषेक जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन्हें तैयारी के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तैयारी के दौरान सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ेंगे तो कई किताबों में अलग अलग फैक्ट दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अगर वो प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर गलत करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड ही पढ़ना है। और अगर
एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसा होता है छात्रों के साथ, क्योंकि बहुत बार अगर प्रश्न पत्र टफ आ जाते हैं तो लोग अचानक से पढ़े तो बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन पूरा गड़बड़ करके चले आते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो ये ध्यान देना है कि आपको अपने ऊपर वहाँ पे नियंत्रण ज़्यादा रखना है, आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि इससे आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। आपको ये सोचकर वहाँ पे जाना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आएगा। आप अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्योंकि आपने देश के 2 बड़े विश्वविद्यालयों में इतने अच्छे स्थान प्राप्त किए, तो कोई ना कोई तो आपका सफलता का श्रेय बना ही होगा, तो आप अपने इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सफलता के श्रेय अपने बीएचयू के प्रोफेसर जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया और हम लोगों की मदद की, उनको देना चाहेंगे। इसमें मैं एक स्पेशल नाम मेंशन करना चाहूँगा, सत्यपाल सर का, जिन्होंने तैयारी के दौरान हम लोगों के बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और हर तरीके से उन्होंने मदद की। दूसरा, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने क्लास के साथियों को देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था। वहाँ पे हम लोग रोज़ डेली रात में प्रैक्टिस क्विज करवाते थे, जिससे सभी का लाभ होता था। और वो क्विज मुख्यतः इतिहास, एमए इतिहास एंट्रेंस के बेस पर ही होते थे। तो मैं इस चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि अन्य बच्चे भी जुड़ सके और उनको भी लाभ हो जो आने वाले एमए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी, अभिषेक जी, आप हमारे दर्शकों के लिए और 2022 में अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द में आप इन्हें बता दीजिए। सभी परीक्षार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप लोग बेसिक के बुक से पढ़ें ज़रूर से ज़रूर, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाएं और परीक्षा हाल में एकदम नॉर्मल होके आप पेपर दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे किसी और विश्वविद्यालय के टॉपर के साथ, और हम लोग उनके रणनीति और उनके तैयारी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।